जय हिंद दोस्तों। अनुभव इंडिया क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। और जैसा कि आज 31 दिसंबर 2022 है, साल का आखिरी दिन है और कल से नया साल आ जाएगा। अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी लोगों को, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम यह कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको 2023 में आपके सभी मनोकामना को भगवान पूर्ण करें। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम लोगों ने खत्म कर लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब भैया हमको यहाँ ये ध्यान देना है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है भविष्य अपूर्ण काल, मतलब जो कार्य पूरा ना हुआ रहे। अब यहाँ कंटिन्यूअस का मतलब होता है निरंतर, लगातार भी होता है। तो अब यहाँ हमें देखना होगा जो कार्य मतलब पूरा ना हुआ रहे भविष्य काल में, हमारे आँख के सामने हो रहा होगा लेकिन वह कार्य पूरा नहीं हुआ होगा, उसको कहते हैं कि भविष्य अपूर्ण काल। तो हम लोग देखते हैं भैया, अब इसका जो डिफिनेशन होता है DEFINITION, डिफिनेशन जो होता है इसका होता है कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि का भैया आदि शब्द आवे तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या कहेंगे? FUTURE, फ्यूचर CONTINUOUS, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो इसमें कह रहा है, इसका जो डिफिनेशन होता है कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आवे उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसमें जो रूल होता है, जो नियम होता है भैया, ये होता है जो इसमें रूल नंबर 1 हम कहेंगे कि वही से मैंने आपको बताया था कि भैया आई तथा वी सब्जेक्ट के साथ हम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, पहले हम क्या लगाते थे? विल लगाते थे और शैल लगाते थे। आई तथा वी के साथ शैल लगाते थे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाते थे। अब यहाँ हो जाएगा शैल बी हो जाएगा, SHALL, शैल बी हो जाएगा। किसके साथ? आई तथा वी सब्जेक्ट के साथ है, तथा बाकी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे भैया? विल बी का प्रयोग करेंगे। ये हो गया। और विल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, अब भैया हमको करना कुछ नहीं है, ध्यान देना कि मैंने आपको बताया कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे
आदि शब्द आवे उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब यहाँ जो हमारा नियम है कहता है कि आई तथा वी के साथ, आई तथा वी के साथ हम क्या लगाएंगे भैया, शैल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब का जो होता है वो चौथा रूप लिखेंगे। अब इसका हम देखते हैं फार्मूला का, देखते हैं फार्मूला स्ट्रक्चर, जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, जो फार्मूला होगा उसको हम देखते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होगा भैया, फार्मूला FORMULA, फार्मूला का हो जाएगा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट चाहे अब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में आपको मालूम है कि विल बी और शैल बी लगेगा, क्या लगेगा, विल बी और शैल बी का प्रयोग होगा। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट, ये हो गया, हम यहाँ ETC भी बढ़ा देते हैं। ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि इस पे कैसे अनुवाद करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे मोहन खाना खा रहा होगा, क्या कह रहे हैं भैया, मोहन खाना खा रहा होगा। तो जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। तो मोहन का हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। मोहन क्या कर रहा है भैया, मोहन। अब यहाँ मोहन जो है आई तथा वी तो है नहीं कि शैल बी का प्रयोग कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे भैया, हम ही कर देंगे मोहन, हम क्या कहे हैं कि आई तथा वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ मोहन विल बी, फिर क्या करेंगे, वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग करेंगे। देखो फार्मूला के हिसाब चल रहे हैं। वर्ब का है खा रहा होगा, मतलब ईटिंग, ईट मतलब खाना होता है, ING वाला फॉर्म होगा, चौथा रूप होगा ईटिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का है ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। ये हो गया भैया हमारा का अनुवाद। अब जैसे और देखते हैं, मेरा भाई स्टेज पर गाना गा रहा होगा, मेरा भाई स्टेज पर गाना गा रहा होगा। अब भैया यहाँ ध्यान देना कि मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, माई ब्रदर विल बी। मैंने आपको बताया कि शैल बी का प्रयोग केवल आई तथा वी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ये बात ध्यान दे लेना। माई ब्रदर विल बी गा रहा होगा, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग सॉन्ग, कहाँ, ऑन द स्टेज, STAGE, स्टेज। तो इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। ये ध्यान देना, एकदम आराम से समझेंगे, एकदम आराम से अगर आप करेंगे तो एक बार में आपको तो ये टेंस आ जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हो गया, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं शैल वाले पे। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि भैया क्या कह रहा है। हमारा जो नियम होता है, नियम को पढ़िए, फार्मूला को पढ़िए, बस इसके बाद हमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। बस फार्मूले के हिसाब से रखिए उसको, जो नियम कह रहा है उसी के हिसाब से काम कीजिए। ये फार्मूला हो गया, उसी के हिसाब से रख दीजिए। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा,
पढ़ा रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा। अब यहाँ ध्यान दो, जो पूरे वाक्य में काम करे वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया। अब जो क्रिया हो रही इनसे पूछ रहे हैं, अब इनसे पूछेंगे सब्जेक्ट क्या कर रहे हो तुम, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। अब पूछेंगे किसको पढ़ा रहे हो, अब इनसे पूछेंगे किसको मतलब क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा मतलब पढ़ा रहा हूं मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। पढ़ा रहा हूं क्या पढ़ा रहा हूं, हमारा ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अंग्रेजी। किसको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ये ETC हो जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा I shall be teaching, TEACHING, टीचिंग, पढ़ा रहा हूं। I shall be teaching द इंग्लिश, नहीं, टीचिंग किसको पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। टीचिंग यू क्या पढ़ा रहा हूं, द इंग्लिश, ENGLISH। ये हमारा हो गया शैल वाला। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है हम लोग को, ये ध्यान देना। बस फार्मूले के हिसाब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार हम लिखेंगे। कहा है आई है तो आई के साथ सेल भी लगाएंगे, सेल भी लगा दिए वर्ब को फोर्थ फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद ETC। तो आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।